जब माता सती को संदेह हो सकता है तो आपको हमको हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा, संदेह उन्हीं को होता है जो ध्यान से कथा नहीं सुनते। माता सती ने ध्यान से कथा सुन ली होती तो संदेह नहीं होता। कथा ध्यान से नहीं सुनी तो संदेह हो गया। इसलिए आजकल के लड़कों को लड़कियों को संदेह क्यों होता है भगवान पर? क्योंकि ये कथा नहीं सुनते, क्योंकि ये भगवान को अपनी तरह मान लेते हैं, जैसे हम जैसे भगवान। वो ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान मतलब सृष्टि कर्ता, जिनकी पलक झपकते ही सृष्टि हो जाती है, पलक झपकते ही सृष्टि का लय हो जाता है, संहार। ऐसे भगवान है। समस्या ये है कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, और आप लोग भी समझाते नहीं हैं उनको, कहते नहीं हैं आप, या कहते भी होंगे तो जिस प्रकार कहना चाहिए उस प्रकार नहीं कहते होंगे। आप माँ बाप का परम धर्म है, बेटों को बंटवारे में केवल दौलत संपत्ति मत जोड़ते रहिएगा, थोड़ा संस्कार भी बंटवारे में दीजिए। उनके हिस्से में संस्कार भी तो आए। पैसे तो खूब आ जाते हैं, संस्कार आने रह जाते हैं। तो माता सती को संदेह हुआ, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं नहीं ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। नहीं, सती जी बोली नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। कुछ पत्नियां पति की बात मानती ही नहीं है। शंकर जी भी उनमें से एक हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया था, पर माता सती शंकर जी की नहीं मान रही हैं। देखो, जबकि शंकर जी तो शंकर जी हैं। और जब नहीं मानी तो शंकर जी बोले, अच्छा मत मानो, जो तुम्हारे मन पड़े करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा, को करि तर्क। भगवान शंकर जी ने कहा, चुप हो गए शंकर जी। समझाने वाला भी कितना समझाएगा। शंकर जी समझाए पर माता सती नहीं मानी, तो शंकर जी चुप ही टाप हो गए। अब क्या कह रहे हैं शंकर जी? हुई है सोई। अच्छा, कोई आप किसी को समझाएं और वो ना समझे तो आप क्या करते हैं? किस पर छोड़ देते हैं? हाँ, अपना कर्म आप करो, अपना प्रयास आप करो, पर जब ना हो तो समझ लो कि ये भगवान की इच्छा है। शंकर जी ने समझाया, माता सती नहीं मानी, अब हुई है सोई जो राम रची। अच्छा, आपके चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं। फिर आप चाहते क्यों इतना सारा? आपका चाहा क्या होता है? आपका चाहा कुछ नहीं होता। होता किसका है? जो भगवान चाहते हैं। और आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप अपना चाहा चाहते हैं। हमारा चाहा हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है महाराज जी। हमारी बहू हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, हमारा पति हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारा पति हमारी नहीं सुन रहा है। आप चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चले जैसे आप चाहते हैं। आप कहें कि आओ तो आए, आप कहो जाओ तो जाए, आप कहो यहां खड़ा रहे तो यहीं खड़ा रहे, आप कहो बैठो तो बैठ जाए, तब आप खुश। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? संभव ही नहीं है।
इसलिए हम अपने हिसाब से ना चलाएं, बल्कि हम भगवान के हिसाब से चलें। दुर्योधन और अर्जुन ये दो पात्र ऐसे हैं जिनमें एक कृष्ण को अपने अनुसार चलाना चाहता है और दूसरा कृष्ण के अनुसार चलना चाहता है। क्या आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन कृष्ण के अनुसार चलने वाला है और कौन कृष्ण को अपने अनुसार चलाने वाला है? अर्जुन कृष्ण को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और दुर्योधन कृष्ण के अनुसार चलना चाहता है। उल्टा है, सीधा कर दें। दुर्योधन है वो कृष्ण के अनुसार कभी नहीं चलता, वो कृष्ण को भी अपने अनुसार चलाना चाहता है। ए कृष्ण मेरे हिसाब, मैं कहता हूं कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, आप कुछ नहीं करिए। दुर्योधन अपने अनुसार चाहता था चलाना, किसको? भगवान को। और अर्जुन भगवान के हिसाब से चलना चाहते थे। जीत किसकी हुई? हाँ, जीत उनकी होगी जो भगवान के हिसाब से चलेंगे। हम लोग भी गलती क्या करते हैं? हे भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए। यदि होना होता तो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब जो भगवान की इच्छा है उसमें आप अपनी इच्छा क्यों नहीं मिलाते? मतलब आप भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हे भगवान ऐसा ही करो, ऐसा ही दो, हमें ये अच्छा लग रहा है ये दो। नहीं, जो भगवान की भक्त वो है जो अपनी इच्छाएं डिलीट कर दे, खत्म कर दे और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए। शंकर जी ने बहुत समझाया सती जी को, पर जब नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा अब तो मैं शंकर जी राम जी के भक्त हैं, अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब तो राम जी की जो इच्छा है, तो आप अपनी इच्छा चलाएंगे तो ये ठीक नहीं है। इसलिए भगवान की इच्छा, जो आपकी इच्छा। तो भगवान का जो भक्त है वो भगवान के हिसाब से चलता है। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए, कल हमने बताया आपको, अश्वत्थामा ने मारा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो द्रौपदी के 5 बेटे बचा लेते। भगवान श्री कृष्ण बेटों को बचा सकते थे कि नहीं? चलो बचाने का तो छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण मरे को भी जीवित कर सकते हैं। पता है आपको वो कौन था जिस मरे को जीवित किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। परीक्षित जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने मरे को जीवित किया था और वो वर्षों पहले मर चुका था। उज्जैन में रहते थे गुरु सांदीपनी जी, उनके पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हुई थी, मृत्यु हो चुकी थी। फिर भगवान जब पढ़ने गए 64 दिन तक वहां रहे, 64 डेज। जब वापस आने लगे तो कहा गुरुजी दक्षिणा ले लीजिए। गुरुजी ने कहा अपनी गुरु माता से पूछ लो। तो गुरु माता से गए भगवान, माँ क्या दक्षिणा दूं मैं? तो गुरु माँ ने कहा बेटा कृष्ण तुम यहीं रुक जाओ, और मेरे बेटा नहीं है, था तो चला गया, तुम्हें देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मुझे मिल गया है। अब सोचो कृष्ण जैसे को पाकर के कौन उन्हें छोड़ना चाहेगा? तो तुम यहीं रह जाओ। गले में गोद में बिठा लिया, लाड़ प्यार किया, गालों को चूमा, गुरु माता ने सिर में हाथ घुमाया, तुम यहीं रह जाओ, मेरी इच्छा है। तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं ये चाहती हूं कि तुम मेरे पुत्र बन के रहो। मां कुछ और मांग लो ना। तो फिर एक काम करो, या तो तुम मेरा बेटा ला कर दो या तो तुम मेरा बेटा बन के रहो। गुरु माँ ने तो इसलिए कहा था कि बेटा तो मर ही चुका, अब तो वो आ नहीं सकता, तो इसी बहाने ये रह जाएंगे, तो मैं रोज इनका दर्शन करूंगी। तो गुरु माता ने इस भाव से कहा था कि आप ही रहो। पर गुरु माता को क्या पता था कि ये
सब कुछ कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान हैं, ये सामान्य नहीं है। माँ आपको पुत्र चाहिए? हाँ, अच्छा मैं लाता हूं। यमपुरी चले गए, यमराज बाहर आओ। यमराज बाहर आए, क्या हुआ? बोले हमारे गुरुजी का बेटा कहाँ, उसका सूक्ष्म शरीर कहाँ है? बोले गुरुजी वो तो, प्रभु जी वो तो सालों पहले मरा है। हाँ हाँ मर जाने दो, लाओ सूक्ष्म शरीर उसका सूक्ष्म शरीर भगवान लिए और अपने से, भगवान है, अपने से पंच तत्वों का निर्माण किया, वही शरीर बनाया जो था और प्राणवायु डाल दी उसमें, जीवित कर दिया। मरे हुए पुत्र को जीवित करके लौटाया भगवान ने। अब गुरु जी के पुत्र को जब जीवित करके लौटाया तो सगी बहन का बेटा मर गया, अभिमन्यु। महाभारत में अभिमन्यु जी मारे गए। सगा भांजा, सगे भांजे, सुभद्रा मां के पुत्र। अब गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जब जीवित कर सकते हैं तो खुद के भांजे की तो बॉडी है, क्या जीवित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, क्यों नहीं जीवित किया? क्योंकि भगवान कहते हैं मां, मैं गुरु जी के पुत्र को मैंने इसलिए जीवित किया क्योंकि वो गुरु जी के पुत्र हैं। अच्छा, गुरु जी के पुत्र के साथ 5 लोगों को और जीवित किया भगवान ने, 6 लोगों को। आप बता सकते हैं वो 6 लोग कौन हैं? भगवान ने 6 लोगों को और जीवित किया है जो मर चुके थे। पता है आपको? 6 लोग और हैं। वो 6 लोग कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने 6 लोगों को और जीवित किया है जो बिल्कुल मर चुके थे, वर्षों पहले मर चुके थे, उन्हें जीवित किया। पहला तो गुरु जी के पुत्र, आपको पता ही था ये बात। इनके अतिरिक्त 6 लोग और पता है? चलो फिर सुनो। वो 6 हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सगे भाई, मतलब जिन्हें कंस ने मार दिया था। देवकी मां के 6 पुत्र। देवकी की मां के टोटल कितने पुत्र थे? 8। तो 6 मार दिए थे कंस ने। 7वें गर्भ में बलराम जी हैं, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर, और 8वें स्वयं भगवान हैं। तो बलराम जी और कृष्ण जी 2 तो हैं, अब बचे 6। तो 6 को कंस ने, वो सारे बच्चे जो कंस ने मार दिए थे, वो सब माता देवकी ने कहा कि कन्हैया तुम तो भगवान हो, हमारे पुत्र लौटाओ। अब देखो, वहां पर गुरु आज्ञा थी उज्जैन में, और यहां मां आज्ञा है। अब मां की आज्ञा भी कैसे टालें और वहां गुरु जी की आज्ञा कैसे टालें? तो भगवान ने देवकी मां के 6 पुत्र लौटा, जीवित किए। इसलिए भगवान की मां तो देवकी हैं, लेकिन देवकी मां का स्थान इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना यशोदा मां का है। क्यों? क्योंकि यशोदा मां भी चाहती तो कह देती कि कृष्ण तुम भगवान हो, मुझे कुछ चाहिए तो देना पड़ता। लेकिन मां यशोदा ऐसी हैं जो कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहती, और देवकी मां ऐसी हैं जो कृष्ण को पाकर भी कुछ और चाहती हैं। कृष्ण को पाने के बाद क्या कृष्ण जैसा पुत्र पाने के बाद कुछ और पाने की चाह रह जाएगी? लेकिन मां देवकी की थी, तो भगवान ने उनके पुत्रों को लौटाया। तो भगवान चाहते हैं तो सब कर सकते हैं, चाहते तो सब कर देते, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि जो भगवान कहते हैं मैं जितना कर सकता हूं, मैं कर तो सब सकता हूं, पर जितना कर सकता हूं ताकि प्रकृति का संतुलन भी ना बिगड़े। यदि बहन का बेटा जीवित कर देते, सुभद्रा मां का बेटा जीवित कर देते, द्रौपदी का बेटा जीवित कर देते, तो भगवान कहते हैं द्रौपदी आने वाले युग में कोई और बहन कहती कि कन्हैया तुमने अपने
बहन के बेटे को जीवित किया, क्या हम तुम्हारी बहन नहीं हैं? क्या हम तुम्हारे नहीं हैं? इसलिए नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं उतना ही कर सकता हूं जितना जरूरी है। भगवान कहते हैं कि छेड़छाड़ नियम से मैं नहीं कर सकता। नियमावली सबके लिए है। ये मृत्यु लोक है, आना है तो जाना भी है। तो भगवान का निवेदन है, भगवान कहते हैं कि मुझ पर छोड़ दो, जो मैं करूं उसे ठीक मानो। शंकर जी ने छोड़ दिया। अब सती जी से कहा कि जो मन में आए करो। तो माता सती परीक्षा लेने चली गई सीता बनकर। माता सती ने किसका रूप बनाया और राम जी के आगे जाके खड़ी हो गई। मैं आ गई सीता जी। बोले मैं रावण के यहां से आ गई। राम जी ने ध्यान से देखा, प्रणाम किया। माता जी प्रणाम, भोलेनाथ जी कहाँ हैं? सती माँ के पसीने छूट गए। आपने पहचान कैसे लिया? शंकर जी ने राम जी ने कहा, देवी माँ, सीता का रूप बनाना बहुत आसान है। प्लास्टिक सर्जरी करा के आप किसी की भी तरह दिखने लग जाइए, लेकिन स्वरूप बना लेना सरल है, स्वभाव बना लेना कठिन है। हमारी सीता वो सीता है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती हैं। आप आगे खड़ी हैं, आगे तो माँ खड़ी हो सकती है, मेरी सीता नहीं खड़ी हो सकती। स्वरूप बदल तो लिया, स्वभाव कहाँ से लाएंगे? राम जी पहचान गए और माता सती को अब राम जी ये दिखाना चाहते हैं कि शंकर जी सही कह रहे थे कि मैं भगवान हूं। अब जहां माता सती देखती हैं वहां राम सीता, वहां सीता राम की जोड़ी दिखाई पड़ती तो माता सती ने आंखें मूंद ली। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि जिद्दी होते हैं, वो गलत कहते हैं तो वो गलत को ही सही मानते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने कह दिया वही सत्य, और यदि इसके विपरीत सत्य नजर आए तो वो आंखें मूंद लेंगे पर सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। माता सती ने भी ऐसे ही किया। कई बार आपके पति आपको नहीं, वो गलत होते हैं पर फिर भी वो गलत को सही बोलते हैं। कई बार पत्नी भी कहती है गलत को सही, मतलब उसने जो कह दिया उसी को वो सही मान लेती है। अब उसे बताया जाए कि नहीं ये गलत है, ये सही है, नहीं हुई, चूंकि मैंने कह दिया मतलब कह दिया। माता सती ऐसी थी, जिद्दी थी कि स्वीकार नहीं किया उन्होंने। फिर शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? तो झूठ कह दिया माता जी ने, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह गई, प्रणाम करके चली आई। शंकर जी समझ गए भगवान शिव से भला क्या छिपा था। शंकर जी समझ गए कि एक तो परीक्षा लेने गई मेरे आराध्य की और दूसरा झूठ। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। शंकर जी ने त्याग कब कर दिया? जब माता सती क्या बन गई? सीता। और सीता शंकर जी की कौन है? शंकर जी सीता मां को क्या मानते हैं? मां। शंकर जी क्या मानते हैं? मां। और सती जी क्या बन गई? मां। तो शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। जब पत्नी मां बन जाए, शंकर जी जिन्हें अपनी मां मानते हैं, आज उनकी पत्नी ने उनकी मां का रूप धारण कर लिया। तो अब बताओ इस शरीर से भेंट कैसे होगी? यदि होगी तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, माता सती का, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग अपने पति को पापा तो नहीं कहते? नहीं नहीं, कोई कह रहा था कि कहते हैं। बेटा पापा कहां गए? अब आप ये थोड़ी कहती हो बेटा तेरे पापा कहां गए। इसका अर्थ तो यही हुआ बेटा पापा कहां गए। तो इसमें ये कंफ्यूजन है कि तेरे पापा कि मेरे पापा। तो पापा भी कम नहीं, बेटा मम्मी कहां गई, है ना। तो कह रहे हैं मम्मी, वो बनाए हैं पत्नी। इसका तात्पर्य हुआ कि शंकर जी ने त्याग दिया अपनी पत्नी को जब वो
मां का स्वरूप धारण कर लिया। इससे सीख ये मिलती है कि जब स्त्री बच्चों की मां बन जाए, जब पुरुष बच्चों के पिता बन जाएं, तो फिर आप दोनों पति पत्नी दोनों को जब आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, बच्चों का भी विवाह हो जाए, तब आप लोग अपने पति पत्नी फिर रहो तो साथ में, लेकिन भोगी बनकर नहीं, परम योगी बनकर के रहना चाहिए। ये मैसेज है आपके लिए कि अब गृहस्थ में रह करके भी, गृहस्थ में रहकर भी विरक्तों की तरह जीवन जिया करो। घर में ही वानप्रस्थ का पालन किया करो। किसका पालन करना चाहिए? वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास का मतलब ये नहीं कि आप कपड़े रंगाओ और जंगल में जाओ ना, घर में रहो पति पत्नी। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी और माता अरुंधति, ये पति पत्नी तो हैं। गार्गी और गर्गाचार्य जी ये पति पत्नी तो हैं, दोनों पति पत्नी हैं। और पति पत्नी पहले हमारे संत लोग कहाँ रहते थे? जंगल में। और गृहस्थ रहते थे, गृहस्थ पत्नी के साथ। तो पत्नी के साथ रहते तो थे, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर। तो पति पत्नी रहो। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं। अब आप लोग अपना मन भोगों से हटाकर भगवान में मन लगाओ। ये समझदारी है, ये मैसेज है इस कहानी से सीखना। ये है ना, शरीर को जितना तपाएंगे उतना सुख मिलेगा शरीर से। शरीर को त्यागी बनाओ, तपस्वी बनाओ। हम भारतीय लोग तपस्वी ही तो, भारत में तपस्वी लोग ज्यादा हैं। भारत की तपस्या श्रेष्ठ है। तपस्या जानते हैं? लंदन में यहाँ कोई स्त्री विधवा होती है? भारतीयों को छोड़कर। यहाँ कोई विधवा नहीं होता। विधवा स्त्री केवल भारत में ही होती है। भारत में मतलब भारत से जुड़ी स्त्री कहीं भी रहेगी तो वो संस्कार वो फॉलो करेगी। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही विधवा स्त्रियां मिलती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में विधवा स्त्री नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि भारत की स्त्री के ही पति जब गुजर जाए तो विधवा होती है। यहां तो गुजर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, चौथा जिंदाबाद। भारत के संस्कार ही ऐसे हैं ना हमारे। इससे हम केवल ये बताना चाहते हैं कि त्याग देखिए। अब सोचिए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं। मेरी सगी मौसी है, मेरी अपनी, अभी भी जीवित हैं, अभी भी हैं। मेरी मौसी हैं, वो 6 साल की जब थी, 6 या 7 वर्ष की, तब उनका विवाह हो गया था। पहले के जमाने में विवाह जल्दी हो जाता था। हमारी भारत की परंपरा पहले रही। अभी उनकी उम्र लगभग 85-90 साल की होंगी। तो ये समझ लीजिए कि 80 साल पुरानी बात है। तो 6 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। तब वो बच्ची थी। उनको हमारे नाना जी बताते थे कि पकड़ के बिठाते थे। मतलब बच्ची अब शादी थोड़ी खेल वो खेलने चली जाए, मौसी पकड़ के लाए, मंडप के नीचे बिठाएं और शादी उसकी कराई और शादी हो गई। पहले के जमाने में शादी तो हो गई पर विदाई नहीं होती थी।
साल 2 साल 3 साल बाद विदाई होती थी, है ना। तो हमारी जो मौसी हैं उनका विवाह हुआ और वो ससुराल नहीं गई और उनके पति की मतलब हमारे मौसा जी की मृत्यु हो गई। मतलब उन्होंने अपने पति को टच भी नहीं किया, स्पर्श नहीं किया एक उंगली से। जब तक उन्हें होश आया, होश मतलब जब वो 12-15 साल की हुई, भाई 6-7 साल की लड़की को क्या ज्ञान है। जब वो समझदार हुई तब तक पता चला कि उनके पति तो है ही नहीं। सोचिए तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने पति की विधवा रहकर, पति के बाद परमेश्वर में मन लगाकर पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा गुजार दिया। अब तो आखिरी स्थिति है। अब बताइए इसे आप क्या कहेंगे, तपस्या है या नहीं? तपस्या है। ऐसी स्त्रियां ना जाने कितनी आपको केवल भारत में मिलेंगी, जो अपने पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता जोड़कर जीवन गुजार दिया, लेकिन अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। पराई यहां वहां पराये पुरुष में कभी दृष्टि नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कार हैं केवल भारत के हैं। भारत के अतिरिक्त कहीं कोई ऐसा गुजारा कर सकता है? संभव है? इसलिए हमारे यहां तपस्या प्रधान है। यही तो तपस्या है। इसलिए भारत की स्त्रियां श्रेष्ठ हैं हमारे यहां। इसलिए स्त्रियों को देवी कहते हैं। इसलिए हमारे यहां स्त्री को क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। बेटी हुई तो लक्ष्मी, बहू आए तो लक्ष्मी। हमारे यहां लक्ष्मी कहा जाता, देवी कहा जाता है। नारी का जितना आदर, जितनी रिस्पेक्ट हमारे भारत में है, कहीं नहीं। इसलिए तपस्वी आप लोगों से हम बस ये निवेदन करते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, आप बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो फिर धीरे से मन हटाओ सबसे, भोगों से, और भगवान के चरणों में लगाओ। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया और त्याग करने के बाद भगवान शिव ध्यान में डूब गए। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बीत गए शंकर जी के ध्यान में। माता सती समझ गईं कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया, क्योंकि मैंने अपने पति